नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवलर रंजीत। आज हम दर्शन करने आए हैं राम राजा का, जो कि ना ही अयोध्या में है और ना ही हम बात करने वाले हैं अयोध्या का। ये मंदिर मध्य प्रदेश के ओरछा ज़िले में मौजूद है। विश्व का ये एकलौता एक मंदिर है जहाँ पे राम जी को राम राजा के रूप में पूजा जाता है। और इस मंदिर के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको आज हम इस वीडियो में पूरी कहानी बताएंगे, कैसे राम जी यहाँ पे राजा के रूप में विराजमान हैं। आज हम राम राजा का दर्शन भी कराएंगे और इसी जगह पे एक चतुर्भुज मंदिर के नाम से विराजमान एक बहुत ही विश्वविख्यात और सुंदर मंदिर है, जो कि वीरान पड़ा हुआ है। और क्यों वीरान पड़ा हुआ है, किस कारण से वीरान पड़ा हुआ है, तो आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे भी और एक एक चीज़ बताएंगे भी। तो बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक। ऐसे ही नई नई जगहों का इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने दिख रहा है बहुत ही प्यारा और भव्य सुंदर महल जैसा मंदिर, यही राम राजा जी का मंदिर है, जहाँ पे राम जी राजा के रूप में विराजमान है। यहीं पे भक्तों को ये दर्शन देते हैं। ये बात 400 साल पुरानी है। ओरछा के मौजूद तत्कालीन राजा जो थे, उनके कोई भी संतान नहीं था। वो बहुत ही परेशान थे। तो एक दिन उन्होंने रानी से बोला कि चलो मथुरा जी चलते हैं। जो राजा थे वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, बट रानी ने मना कर दिया मथुरा जी जाने से, क्योंकि वो राम जी को बहुत मानती थी और राम जी की परम भक्त थी। तो इस बात से राजा नाराज हो गए और रानी को बोले कि जाओ ठीक है, तुम राम को लेके आओ। रानी उसके बाद रानी जी अयोध्या चली आईं और लक्ष्मण घाट के पास सरयू जी के किनारे पे बैठ के तपस्या करने लगी। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी भी अयोध्या आए हुए थे, जो कि रामचरितमानस का रचना कर रहे थे और रामचरितमानस अपने अंतिम पड़ाव पे था। तो रानी तुलसीदास जी से मिली और वो भी बहुत, सबको पता है कि बहुत ही परम भक्त थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो उनसे दीक्षा लेकर के रानी का इच्छा राम के प्रति और प्रबल हो गया और वहीं बैठ के वो अपना तपस्या करने लगी और राम का इंतज़ार करने लगी। धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत गया और राम जी का दर्शन नहीं हुआ। तो एक दिन रानी अपना प्राण त्यागने का निर्णय कर ली, क्योंकि खाली हाथ वो वापस जा नहीं सकती थी। और निर्णय के बाद उन्होंने अपना प्राण त्यागने के लिए सरयू जी में छलांग लगा दिया। अभी हम अपने कहानी को यहीं पे रोकेंगे। पहले राम राजा का दर्शन करेंगे, फिर अपने कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये सामने जो महल दिख रहा है, इसी में राम राजा जी विराजमान हैं। आज हम दर्शन करने वाले हैं। अगर कभी भी आप यहाँ पे आएँ तो सबसे अच्छा है कि आप पहले झांसी आएँ। झांसी से आपको बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से आपको ईजिली टैक्सी और बसें मिल जाती हैं, जो कि झांसी से 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहाड़ी पे मौजूद है। ओरछा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लगता है, बट ये झांसी से नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ अंदर मोबाइल फ़ोन या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर है, तो यहाँ पे पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम वीडियो यहीं पे रोकेंगे। दर्शन करने के बाद अपना वीडियो आगे का कंटिन्यू करेंगे और जो कहानी बचा है उसको भी पूरा करेंगे। और चतुर्भुज मंदिर जो श्री राम जी के लिए बनवाया गया था, जहाँ पे उनको विराजमान होना था, बट कुछ शर्तें थी राम जी की, वहाँ पे विराजमान नहीं हो पाए, उसका भी दर्शन कराएंगे, मंदिर पूरा दिखाएंगे। और आज हम श्री राम राजा धाम का पूरा एक एक चीज़ बताएंगे भी और दर्शन भी कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम दर्शन करने के बाद जल्दी आ रहे हैं वापस। फाइनली हमने राम जी का दर्शन कर लिया। हम यही बोलेंगे कि एक बार ज़रूर आएँ और राम जी का दर्शन करें। यहाँ पे राजा के रूप में विराजमान है और विश्व का इकलौता मंदिर है। और ये सामने मंदिर दिख रहा है, इसी मंदिर की हम बात कर रहे थे। यही चतुर्भुजी मंदिर है जो राम जी के लिए बनवाया गया था। तो चलिए हम अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं। जब रानी जी ने छलांग लगा दिया सरयू जी में, और जब वो एकदम से सरयू जी के अंदर चली गई, उनके प्राण निकलने ही वाले थे कि राम जी ने उनको सरयू जी के अंदर दर्शन दिया। और राम जी ने पूछा कि आप इतना कठोर तपस्या और प्राण त्याग क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने पूरा कहानी बताया। तो राम जी तैयार हो गए उनके बेटे के रूप में जाने के लिए ओरछा धाम। फिर रानी वहाँ से बाहर निकली और उनके आंचल में एक मूर्ति स्वरूप छोटे बालक श्री राम जी थे। ये मंदिर के पास में ही एक छोटा सा म्यूज़ियम है, जिसमें राम दरबार को दिखाया गया है। यहाँ पे एकदम से अंदर जाने पे एकदम भव्य राम दरबार सुसज्जित है।
ये भी देखने को मिलेगा आपको मंदिर के बगल में ही। उसके बाद रानी वहाँ से सूचना भिजवाई राजा जी को कि हमें राम जी मिल गए हैं और हम राम जी के साथ वापस आएंगे। सूचना मिलते ही राजा ने बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण कराया ओरछा में, जिसका नाम चतुर्भुज रखा गया। और जब रानी अयोध्या से चली ओरछा के लिए तो राम जी के कुछ शर्त थे। तो उनके 3 शर्त थे। पहला शर्त ये था कि वो पैदल यात्रा से ओरछा आएँ। दूसरा शर्त था कि वो कृष्ण के पक्ष में जाना चाहते थे। तीसरा शर्त ये था कि वो जहाँ एक बार रख दिए जाएं वहीं पे उनका मंदिर निर्माण हो। रानी ने तीनों शर्तों को माना और ओरछा के लिए प्रस्थान कर गई। ये अंदर का म्यूजियम का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा और भव्य और सुंदर है। रानी श्री राम जी को बाल अवस्था में लेकर के ओरछा पहुंची। ओरछा पहुंचते जिस दिन वो पहुंची थी उस दिन शाम हो गया था। तो उस समय राम जी का मूर्ति स्थापन नहीं हो पाया था मंदिर में। तो उन्होंने अपने महल में ही राम जी को रखा और सुबह उनका मूर्ति मतलब स्थापित होने वाला था मंदिर में। जब सुबह हुआ, सब चीज़ तैयारी हो चुकी थी। जब मूर्ति उठाने के लिए गई रानी मंदिर में स्थापना करने के लिए, तो मूर्ति वहाँ जाने से इनकार कर दिया। तो रानी ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो राम जी ने उनको अपना वचन याद दिलाया कि हमने पहले ही बोल दिया था कि जहाँ एक बार हमको रख दिया जाएगा उसके बाद वहाँ से हम नहीं जाएंगे, फिर वहीं पे मंदिर बनाना पड़ेगा। फिर वो राम जी को वहाँ जो मंदिर उनके लिए बना था उसमें नहीं ले जा पाए। यही वो मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर। इसको भी हम अंदर से दिखाएंगे, बहुत ही भव्य और प्यारा मंदिर है। उसके बाद अभी हम चतुर्भुज मंदिर में प्रवेश करेंगे। बहुत ही भव्य और महल जैसा है। ये वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे किसी भी भगवान का पूजन नहीं होता था, ये खंडहर जैसा था। लेकिन बाद में यहाँ पे राम जी का ही मूर्ति स्थापित कर दिया गया था, जो कि अंदर है। अभी चलेंगे, अब देखेंगे अभी अंदर से मंदिर कैसा दिखता है, कितना भव्य और सुंदर है। उसके बाद राम जी रानी के महल में ही स्थापित हो गए, वहाँ से फिर नहीं आए। उस दिन ही राम जी का राज्याभिषेक हुआ और उस दिन से ही ये राम राजा के नाम से सुप्रसिद्ध हो गए ओरछा में। और राम जी ओरछा के राजा हैं, मतलब राम राज हैं, यहाँ के राजा स्थापित हो गए। इनका राज्याभिषेक हो गया, इसलिए यहाँ पे राम राजा मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है। और राम राजा धाम भी है और राम राज्य भी इसको बोलते हैं, जो कि ओरछा में मौजूद है। अभी चलते हैं मंदिर को दिखाते हैं अंदर से। कितना सुंदर राम जी के लिए मंदिर बनवाया गया था, लेकिन होली को कौन टाल सकता है। राम जी यहाँ पे स्थापित नहीं हुए। यहाँ पे राम जी की दूसरी मूर्ति बाद में लगा दिया गया, जो विराजमान है यहाँ पे। और जो यहाँ पे राम जी का जो महल में हम दर्शन करते हैं राम राजा के रूप में, उसके बगल में एक छोटा सा मूर्ति रखा हुआ है जो बाल अवस्था में है। उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब राम जी वनवास जा रहे थे तो माता कौशल्या को उन्होंने एक अपना बाल स्वरूप मूर्ति दिया था। जब राम जी चले गए वनवास तो कौशल्या जी उसी मूर्ति को भोग लगाती थी, मतलब बेटे के रूप में अपने खिलाती थी, सब कुछ करती थी। जब राम जी वनवास से वापस लौटे थे तो कौशल्या जी ने उसी मूर्ति को सरयू जी में विसर्जित कर दिया था। जब रानी तपस्या करते करते थक गई, जब राम जी नहीं मिले थे, तो जब अंदर वो छलांग लगा दी थी मरने के लिए, तो जो अंदर से वो मूर्ति मिला था वो वही मूर्ति था। और उस मूर्ति का भी दर्शन आपको यहीं पे होगा, जो राम जी की बाल अवस्था का स्वरूप है। और अंदर से मंदिर देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और सामने ये रानी का दूसरा महल है, अभी इसको जहांगीर महल के नाम से जानते हैं, बना उसी टाइम का है। इस महल के सामने ही राम जी का मंदिर बनवाया गया था, बट राम जी यहाँ पे स्थापित नहीं हुए। ये अंदर का नज़ारा है मंदिर का, मतलब एकदम से पुराने ज़माने के जैसे महल बनवाए गए थे वैसे। जो सामने का महल है जहांगीर महल के नाम से अभी प्रसिद्ध है। इसका भी हम वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा जो मेरा वीडियो आएगा वो सामने वाला जो महल दिख रहा है उसी के रिलेटेड होगा, अंदर से उसको भी दिखाएंगे कैसे दिखता है वो महल। ये महल के जस्ट सामने ही राम जी का मंदिर बनवाया गया था। जो रानी सुबह उठती तो यहाँ पे राम जी का दर्शन करती, बट ऐसा हुआ नहीं। ये सुंदर नज़ारा है ओरछा का, राम राज्य का, बहुत ही प्यारा और भव्य और सुंदर नज़ारा।
अभी हम चलेंगे मंदिर के बगल में ही एक मंदिर है भगवान जी का। उनको इस एरिया की सभी औरतें भाई मानती हैं और यहाँ पे एक प्रथा है, भात मांगने का प्रथा है, उनके बारे में भी हम बताएंगे आपको। इसलिए उस मंदिर का हम दर्शन करेंगे और उसके बारे में भी कुछ अनसुनी कहानियाँ सुनाएंगे। इस मंदिर का एक ये बात है कि यहाँ पे जब भी किसी लड़की का या किसी का भी शादी होता है तो पहले इस मंदिर में माथा टेकने आते हैं और ये प्रथा है यहाँ का। ये सबके भाई हैं तो भात मांगने का प्रथा है यहाँ का। मतलब कुछ लोकल चीज़ें होती हैं तो उसका भी आज हम दर्शन कराएंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में। ये जो सामने जो खंभे दिख रहे हैं इनके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक है सावन, एक है भादो। ये भादो के महीने में दोनों आपस में जुड़े हुए दिखते हैं, ऐसे यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। और ये पहले होता था, अभी नहीं होता था, क्योंकि बीच में कुछ आक्रमणकारियों ने इसे ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद ये अपना जो पहले दिखता था दोनों जुटा हुआ अब नहीं दिखता है। ये अंदर जो मंदिर है, हम इसी मंदिर की बात कर रहे थे। यहाँ पे बाहर जो भिखारी बैठे हैं वो चावल लेके बैठे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पे भात मांगने की प्रथा है तो यहाँ की स्त्री सब इनको भाई मानती हैं। सामने वो भगवान जी का मंदिर है। इनके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इन पे भी एक बड़ा वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन हम वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। ये सामने जो मंदिर है इन्हीं का है। शायद नेक्स्ट वीडियो हमारा ये मंदिर पे भी हो। तो जैसे अयोध्या में सरयू जी हैं, वैसे राम राजा जी का मंदिर के पास में ही बेतवा नदी है। तो यहाँ पे भी बहुत ही पिकनिक स्पॉट जैसा है, तो यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। और हम अपना वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, जल्दी ही आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।